अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोर्स सिलेक्शंस को कि आपने कोर्स सिलेक्शंस करते हुए कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, जिसकी वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ना तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, ना ही आपका CGPA जो है वो इंक्रीज़ होगा। हो सकता है कि आपको लास्ट पे जाके एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगाना पड़ जाए। और जिन स्टूडेंट्स का F या D ग्रेड है वो अपनी कोर्स सिलेक्शन किस अंदाज़ में करेंगे, ये तमाम डिटेल हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशंस और तमाम अप टू डेट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया तो मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, आप उसको भी फॉलो कर लें। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बर वक्त मैं स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। अब अपना बैक टू द टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है और कौन कौन सी मिस्टेक जो है वो आपने नहीं करनी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप अपना LMS ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ पे देखेंगे होम से आपने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कोर्स सिलेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कोर्स सिलेक्शंस, आपने इसको ओपन करना है। ये कोर्स सिलेक्शंस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको चंद बॉक्सेस शो हो रहे हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा क्रेडिट अर्न। इसका मतलब होता है कि आप पीछे जितने सेमेस्टर पढ़ के आ गए हैं उसके अंदर जितनी बुक्स थी वो आपने पास की हैं, उनके जो क्रेडिट होर्स होते हैं वो अगर उनको प्लस किया जाए तो वो बनते हैं 27, ठीक है। यानी कि जो BS कर रहे हैं उन लोगों ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने तक 134 जो क्रेडिट होर्स होते हैं वो अपने कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। जिनमें से ये अपने 27 जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, इनके रिमेनिंग जो हैं वो रह गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो आपको क्रेडिट होर्स बुक के कहाँ पर लिखे होते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि कहाँ पर आपके क्रेडिट जो होते हैं वो मेंशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका लिखा होता है करंट सेमेस्टर नंबर, यानी कि आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यानी कि जो आपका अनकमिंग स्टार्ट होना है, ठीक है ना। अब आपका फॉर एग्जांपल करंट सेमेस्टर जो है वो सेमेस्टर नंबर 4 स्टार्ट होना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखा होता है क्रेडिट एक्सेप्टेड। ये आपका नहीं होता, ये उनका होता है जो BS के अंदर 5 सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेते हैं, ठीक है। ये उनके लिए होता है, उनके यहाँ पे शो हो रहे होते हैं 58 या 54 क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि वो पहले जो है वो BS CS कर चुके होते हैं, यानी कि 2 साल कर चुके होते हैं, फिर वो 5 सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेते हैं, उनके यहाँ पे क्रेडिट शो हो रहे होते हैं। आपका ये 0 होता है, इसका मतलब कि आपने BS के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया था, ठीक है। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको जो कोर्स सिलेक्शन आपकी स्टार्ट होती है तो तब यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दी जाती है, यानी कि 18। अगर आपका 3 से कम CGPA हो तो आपको मोस्टली 18 क्रेडिट होर्स मिलते हैं। जिनका 3+ CGPA होता है उनको 21 क्रेडिट होर्स दिए जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा बुक्स को सिलेक्ट करके स्टडी कर सकते हैं। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देती है जिनका 3+ CGPA होता है, ताकि वो ज़्यादा बुक्स को स्टडी कर सकें, ठीक है। जिनकी 3 से कम CGPA होती है उनको 18 क्रेडिट होर्स दिए जाते हैं कि वो 18 क्रेडिट रख कर अपनी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो बुक होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर वो 3 क्रेडिट होर्स की होती है। तो अगर हम 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ार 18, यानी कि मैक्सिमम जो है ना वो आप 6 बुक्स को जो है सेलेक्ट कर सकते हो अपने सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे आपके फेलियर सब्जेक्ट जो होते हैं, जिनका आपके पीछे वाले सेमेस्टर के अंदर जिन सब्जेक्ट के अंदर F ग्रेड आया होता है वो आपको यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आपको D, B और C, ठीक है, ये तमाम कोर्सेज़ यहाँ पर शो होते हैं नीचे। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस स्टूडेंट के इन 2 सब्जेक्ट के अंदर जो है वो D ग्रेड आया हुआ है, ठीक है, वो इसको यहाँ पर शो होंगे। और जो इसने नेक्स्ट कोर्स सिलेक्शंस करनी होगी, जो इसके नेक्स्ट कोर्सेज़ होंगे न्यू, यानी कि जो आगे इसने 8 सेमेस्टर तक पढ़ने होंगे, वो इसको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू कोर्सेज दिखाई देंगे। अब आपने कोर्स सिलेक्शंस करते हुए कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी जिसकी वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि अगर आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो आपके पास 3 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर सारे सेमेस्टर की बुक्स जो हैं वो शो हो रही होंगी। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं या अपना CGPA इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टडी स्कीम के बताए हुए तरीके के मुताबिक
मुताबिक अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है और आपने थर्ड सेमेस्टर में से या 4 में से या 5 में से कोई बुक जो है वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर सेलेक्ट कर ली है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपका जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको ख़त्म कर देती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये हाईलाइटेड अनाउंस किया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी कोर्स सिलेक्शंस के अंदर बुक्स को चेंज करता है तो हम उसको किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ना तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी, ना आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो आप उसके अंदर अगर 4 सेमेस्टर की बुक्स को रख लेते हो या 5 सेमेस्टर की बुक को सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर भी आपको जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी होगी उसके लिए आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो जो अपना CGPA इंक्रीज़ नहीं कर पाते, अब मैं आपको कोर्स सिलेक्शंस भी बताता हूँ कि किस तरह आपने करनी है। पहले मैं आपको मिस्टेक्स बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो देखते हैं आपके पास 3 सेमेस्टर की बुक्स शो हो रही होती हैं, जैसे यहाँ पर वो देखते हैं कि 2 बुक्स जो हैं वो दूसरे सेमेस्टर से अपनी रख लेते हैं, 2 बुक्स जो हैं वो तीसरे सेमेस्टर से रख लेते हैं और 2 बुक्स जो हैं वो 5वें सेमेस्टर से रख लेते हैं। सारी जो बुक्स होती हैं वो ईजी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम अपना CGPA इंप्रूव कर सकें, ठीक है। ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं होता। अभी तो आप अपना CGPA इंक्रीज़ कर लोगे लेकिन आपकी टफ बुक पीछे रह जाएंगी। जब आप तो टफ बुक की तरफ मूव ऑन हो जाओगे तो आपको वहाँ पे CGPA लेना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल CGPA है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जो आपको स्टडी स्कीम के मुताबिक कोर्स सिलेक्शन दी जाती है, स्टडी स्कीम के अंदर जो बुक्स शो हो रही होती हैं आप उसके मुताबिक ही अपनी कोर्स सिलेक्शन किया करें। अब वो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हमने D ग्रेड सब्जेक्ट को चूज़ करना हो या C ग्रेड को करना हो या हम इंप्रूव करना चाहिए तो कर सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे देखो जब आपको फेल कोर्सेज यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, अब आपको 6 की क्रेडिट की लिमिट मिली है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर शो करवाया है कि इसको मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट कितनी मिली है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 क्रेडिट मिले हैं, ठीक है। अब इसने 6 बुक सेलेक्ट करनी है। अब इसकी मर्जी है, ये अपने इसके 3 F ग्रेड ये वाले आए हुए हैं, इन तीनों को भी सिलेक्ट कर सकता है वो, ठीक है। 3 F ग्रेड वाले उसके सब्जेक्ट आ गए, 2 इसने इंप्रूवमेंट वाले करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पहले 5 सेमेस्टर में से किसी फर्स्ट 5 सेमेस्टर से पीछे कोई सेमेस्टर है आपका, उसके अंदर अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर D ग्रेड या C ग्रेड आ जाता है तो आप उसको इंप्रूवमेंट ना करें, उसका इंप्रूवमेंट का फ़ायदा नहीं होता। अगर आपका 7 या 8 सेमेस्टर है फिर आप D ग्रेड वाले सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हो, उससे पहले आप अपने D ग्रेड वाला सब्जेक्ट इंप्रूव ना करो, उसका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन F ग्रेड को तो आपको क्लियर करना ही पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास है 6 बुक की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट जो है वो अपने F ग्रेड वाले सेलेक्ट करेगा और 3 जो रह जाएंगे वो अपने नेक्स्ट कोर्स सिलेक्शन में से सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करने हैं। अब इसको टोटल 6 बुक की अपॉर्चुनिटी मिली है। अब ये 3 सेमेस्टर जो है वो अपने फेलियर वाले सिलेक्ट करेगा, ठीक है। आपने सिलेक्ट किस तरह से करने होते हैं, यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर का निशान शो हो रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसने ये वाले 3 सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे, और नेक्स्ट जो न्यू कोर्सेज हैं उनमें से आपको यहाँ पर ये क्रेडिट होर्स होते हैं, यहाँ पे मेंशन होते हैं क्रेडिट के, ये कितने बुक के क्रेडिट है, ठीक है। ये 3 की है, ये भी 3 की है, और प्रैक्टिकल जो होता है वो हमेशा 1 क्रेडिट होर्स का होता है, ठीक है। आपने जितनी मर्जी बुक सेलेक्ट करो, आपने 18 क्रेडिट तक अपनी लिमिट्स जो है ना वो पूरी करनी है, ठीक है। आप ज़्यादा बुक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो 2 क्रेडिट होर्स की या 1 क्रेडिट होर्स की आप वो भी रख सकते हो, ठीक है। या मोस्टली जो बुक्स होती हैं वो 3 क्रेडिट होर्स की होती हैं जो आपने कंप्लीट आउट करनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सेमेस्टर शो हो रहा होता है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आप सेकंड सेमेस्टर की एक बुक सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे देखो ये आपको थर्ड सेमेस्टर की, यहाँ पे इसको हम देखते हैं, ये थर्ड सेमेस्टर की आपको बुक्स शो हो रही हैं, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो एक बुक सेकंड सेमेस्टर की सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और नेक्स्ट आप जो है वो 2 बुक्स जो हैं वो आप सिलेक्ट कर लो जी थर्ड सेमेस्टर में से, ठीक है, और फिर आप एक जो बुक है वो सिलेक्ट कर लो फोर्थ सेमेस्टर में से, ठीक है। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अगर आप ये सारा तरीका करते हो तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ना तो अपना CGPA इंक्रीज़ कर सकते हो और ना ही आप स्कॉलरशिप के लिए कभी भी एलिजिबल होगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाती है कि अब आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है तो यहाँ पे आपको सेकंड सेमेस्टर की बुक शो हो रही होंगी, आपने वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है तरतीब वाइज, ठीक है। जैसे अगर जिन स्टूडेंट्स का थर्ड सेमेस्टर है उसने थर्ड सेमेस्टर तक अपनी कोर्स सिलेक्शन जो है वो ईजिली कर लेनी है। कैसे करनी है, यहाँ पर जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये जैसे ऊपर ग्रीन शो हो रहा है यहाँ से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन करने के बाद अब एक और आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो रहा होता है कि यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम ईच कोर्स ग्रुप। आपको इको 401 और MGT 211 ये 2 कोर्सेज दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। आपने दोनों के हैंडआउट्स डाउनलोड करके चेक कर लेने हैं कि आपका इंटरेस्ट किस बुक के अंदर है, यानी कि आप इको 401 पढ़ना चाहते हैं या MGT 211 पढ़ना चाहते हैं। जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो आपने किसी एक बुक को सिलेक्ट करना है। ये देखो दोनों ही 2 क्रेडिट होर्स की होती हैं और इन दोनों के पास आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप दोनों में से कोई एक बुक सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो आपने यहाँ पर आना है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये ग्रीन हो जाएगा तो आपकी सिलेक्शन
हो जाएगी इसकी। फिर आपने इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर नीचे आपको सेव सिलेक्शन का बटन दिखाई देगा, ठीक है। जब आप सारी कोर्स सिलेक्शंस कर लोगे, यहाँ पर आपने देखना है नीचे आपको आएगा सेव सिलेक्शन। आपने सेव सिलेक्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका होगा लोडेड कोर्स सिलेक्शंस, ठीक है। दूसरा होगा अपडेट कोर्स सिलेक्शंस, तीसरा होगा प्रोजेक्ट CGPA कैलकुलेटर। आपने फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर कि लोड सिलेक्टेड कोर्सेज। जब आप लोड सिलेक्टेड कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो LMS के ऊपर आपको बुक्स शो होंगी वो कुछ इस तरह की ब्लर शो होंगी, ठीक है। ये ब्लर इस वजह से शो होंगी क्योंकि अभी आपकी जस्ट कोर्स सिलेक्शन हुई है और आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपके लेक्चर आना स्टार्ट होंगे, तो ये जो ब्लर है ये पहले सेमेस्टर की तरह क्लियर हो जाएगा और आपको आपके लेक्चर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप के कोर्स सिलेक्शंस के अबाउट आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने तमाम फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कोर्स सिलेक्शन अच्छे अंदाज में कर सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।